जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार ने लाइव पंचकुला हरियाणा की कथा समापन के बाद पूज्य सरकार ने धाम पर आते आते पंचकुला में वह पत्रकार महोदयों से किया है विवाह के बारे में आखिर कर दिया ऐलान। कब होगा विवाह, किससे होगा विवाह, संपूर्ण जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेगी। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार ने आखिरकार से वह सभी पत्रकार महोदयों से कह दिया और वह एक बात और कही है, तो वो वीडियो के एंड में बताऊंगा कि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार ने कौन सी बात कही है। तो लाइव वो वीडियो दिखाऊंगा जो बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार ने कहा गया है कुछ पत्रकारों से, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी 5 दिवसीय श्री हनुमंत कथा पंचकुला हरियाणा में सभी भक्तों के लिए विशेष कर और जो भक्त आए हुए थे उनके लिए वह श्रवण करवा रहे थे। साथ ही साथ कुछ भक्तों के लिए जो वह 2-2 हजार किलोमीटर दूर से आए थे उनके लिए शिष्टमंडलों द्वारा व्यवस्था पूज्य सरकार ने 5 दिनों की करवा रखी थी। तो मतलब संपूर्ण कथा पूज्य सरकार की समापन हो गई। अब वह बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी जाने से पहले पंचकुला हरियाणा से आने के पहले पूज्य सरकार ने कुछ पत्रकार महोदय पहुंच गए और पत्रकार महोदयों ने कुछ सवाल पूछ लिया कि पूज्य सरकार आप विवाह कब कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं और वह कौन सौभाग्यशाली लड़की है। तो आइए सुनते हैं वो वीडियो, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा गया है, क्या कहा गया, तो आइए सुनिएगा वो वीडियो देखिएगा। वहां जाकर के बहुत आत्मीयता हुई और जो हृदय आह्लाद हुआ, पंचकुला की भक्ति, श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास, सनातन के प्रति सकारात्मकता, हिंदुत्व के प्रति उबाल और हिंदुत्व के प्रति जागरूकता, यहाँ के युवाओं में जोश के साथ हौस के साथ राष्ट्र राम के प्रति समर्पण, उसको देख करके मन हमारा बहुत प्रसन्नचित है। निश्चित रूप से हरियाणा की इस पंचकुला की पावन भूमि से आने वाले कालांतर में हिंदू राष्ट्र का ध्वज फहराएगा। आज की यह प्रेस वार्ता के पीछे 2 रहस्य थे। एक तो आप लोगों से हम मिल पाते, एक ये कारण था। इसी में दूसरा कारण, कालांतर में 7 नवंबर से 10 दिनों तक हम दिल्ली से वृंदावन तक पद यात्रा करने वाले हैं। लगभग 3 दिनों तक हम हरियाणा प्रदेश में रहेंगे। उस पद यात्रा में प्रतिदिन 12 से 15 किलोमीटर चलेंगे और प्रतिदिन लगभग 40 से 50 गांवों के लोगों को मिलते हुए, अमीर विशिष्ट लोग तो हमसे मिल पाते हैं पर वो तख्ता जो मिलना चाहता पर अर्थ की संपन्नता न होने के कारण बागेश्वर धाम नहीं पहुंच पाते हैं, जिस कारण से हम उनके गांव जाकर, गली जाकर के उनको गले लगा करके हिंदू राष्ट्र की संकल्प क्रांति को उनके मन में स्थापित करें। जिस पदयात्रा का संकल्प 7 नवंबर से दिल्ली के छतरपुर कात्यायनी माता मंदिर से प्रारंभ होगा और बांके बिहारी मंदिर तक श्री धाम वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए, कृष्ण जन्मभूमि की जो वहां पर अवैध कब्जा है, उस अवैध कब्जा से मुक्त कराने के लिए हम पदयात्रा को करेंगे और पूरे ब्रिज क्षेत्र को मांस मदिरा रहित हो ऐसी संकल्प ज्ञान के साथ पदयात्रा करेंगे। इस भाव को आप तक पहुंचाना था, इसलिए आज की यह प्रेस वार्ता को रखा गया। दूसरा भाव बहुत सरल है, लेकिन वो भी एक स्पष्ट रूप से कह देना उचित होगा। अभी एक न्यूज जो छपी थी यहाँ से, निश्चित रूप से एक बहुत निंदनीय घटना हुई। एक ही परिवार के 7 लोगों ने अपने शरीर को छोड़ा। आगे भविष्य में इन्वेस्टिगेशन में और रहस्य भी खुलेंगे, जिसमें आत्महत्या प्रथम दर्शिता पुलिस प्रशासन के द्वारा कही गई है और वो एक हृदय विदारक घटना है। भगवान से हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन कुछ हमारे बंधुओं ने उसको बागेश्वर धाम की कथा से जोड़ दिया था कि कथा सुन करके गए और उन्होंने आत्महत्या की। बल्कि सच ये है, जो पुलिस ने भी बताया और इन्वेस्टिगेशन में भी आया और सीसीटीवी फुटेज में आया कि वो कथा में आए ही नहीं लोकेशन के अनुसार, क्योंकि जिस दिन वो यह घटना हुई उस दिन कथा 7:20 पर स्टार्ट हुई। इसका लाइव वीडियो लगभग 3 दिन रहेंगे और 7 तारीख से प्रारंभ होंगे, तो 2-3 दिन तो हम यूपी प्रवेश करेंगे, इसके बाद में फिर हरियाणा आ जाएंगे। ये होटल होते हुए आगे का रास्ता पूज्य सरकार ने उसका भी जिक्र किया। वह लाइव वीडियो में श्री बागेश्वर धाम सरकार ने जो पंचकुला हरियाणा में एक वह वाकया हो गया था, जिसमें एक ही परिवार के 7 सदस्य इस भूमंडल को, इस पृथ्वी को अलविदा कहकर वह चले गए और पूज्य सरकार ने उस बात
भी वाक्य में भी वह पूज्य सरकार ने बार बार वह छेड़ते रहे कि हमारा वह किसी तरीके से कथा में सुनने के लिए नहीं आए और ना ही वो श्री हनुमंत कथा सुनने के बाद अपने प्राणों को छोड़कर इस भूमंडल इस धरा से सभी को अलविदा कह गए। तो इस तरीके से पूज्य सरकार ने यह वाक्य तो कह दिया। अब वह जो शादी का मैटर है पूज्य सरकार का, वह पंचकुला हरियाणा के वह पत्रकारों ने जो पूछा है उसके बारे में भी वह उत्तर दिया है पूज्य सरकार ने। तो वह आने वाली, क्योंकि मैं आपको बता दूं बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार की वह वीडियो जो आने वाली है उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पूज्य सरकार ने कौन सी वह जो पूज्य सरकार ने वह पत्रकार महोदयों से कहा गया कि आने वाले कुछ दिनों में हम शीघ्र से शीघ्र विवाह करेंगे। तो वो बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है, वो जरूर देख लेना आप। परंतु पूज्य सरकार ने वह सभी को पंचकुला के वासियों को और एक और वह पूज्य सरकार वहां पर ऐलान कर गया कि अब बहुत जल्दी से जल्दी 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा और वह पर सुनाएंगे पंचकुला के हरियाणा के भक्तों के लिए, क्योंकि काफी स्नेह और काफी प्रेम हो गया पूज्य सरकार को वह पंचकुला के भक्तों से, क्योंकि 5 दिवसीय श्रीमद् कथा में सभी का इतना ज्यादा सहयोग, सभी का इतना ज्यादा लाड़, इतना ज्यादा दुलार और पूज्य सरकार के प्रति इतना ज्यादा स्नेह और इतना ज्यादा प्रेम केवल बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के ही प्रति होता है। और साथ ही साथ इतना ज्यादा जनसमूह, इतना ज्यादा जनसैलाब पूज्य सरकार ने चारों तो वह दिशाओं में केवल भक्ति भक्त पूज्य सरकार के लग रहे थे पंडाल में, क्योंकि पंडाल इतना भव्य और दिव्य बनाया गया था कि लाखों की तादाद में भक्त आने के बाद भी पंडाल में इतनी जगह बच रही थी कि पूज्य सरकार के भक्त यदि कुछ दूर दराज से आते हैं तो वो भक्त बैठने के लिए उत्तम से उत्तम व्यवस्था और संपूर्ण वह व्यवस्था पूज्य सरकार के शिष्य मंडलों द्वारा कराई गई थी पंचकुला हरियाणा के लिए। क्योंकि आपको पता था कि दिव्य दरबार पूज्य सरकार का लगता है, लाखों की तादाद में भक्त पहुंचते हैं या फिर कथा होती है तो प्रत्येक दिन की कथा में लाख 2-4 लाख 5 लाख भक्त जरूर वह बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार की श्री हनुमंत कथा सुनने के लिए पहुंच जाते हैं। और अब वह पूज्य सरकार ने कुछ आने वाले दिनों में वह जो पदयात्रा है उसका भी पूज्य सरकार ने अपडेट दे दिया, क्योंकि आपको पता है कि हिंदू राष्ट्र के लिए वह पूज्य सरकार समर्पित है और साथ ही साथ सभी को एकजुट करना चाहते हैं, सभी को एकत्रित करके वह आगे बढ़ना चाहते हैं और साथ ही साथ सभी को जात पात की जो विदाई करना चाहते हैं। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार ने वह कुछ दिनों से अथक प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र जब तक नहीं होगा बेधर्मी ऐसे ही वह धर्म सनातन धर्म को वह लपेटते रहेंगे, साथ ही साथ उनके जो षड्यंत्रकारी जो विचार है वह बनाते रहेंगे क्योंकि जब तक हिंदू राष्ट्र की पहल नहीं होगी, हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो ऐसे ही वह कोई ना कोई षड्यंत्रकारी वह लोग कर वह सब तमाम हमारे सनातनीय वह साधु सन्यासियों को महात्माओं को इस तरीके से वह अपने जाल में फंसाते रहेंगे। क्योंकि वह पूज्य सरकार का संकल्प ही है हिंदू राष्ट्र। यदि हिंदू राष्ट्र होगा तो साथ ही साथ पूरे विश्व भर में राम राज सारी छा जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में और जानकारी आपको मिलेगी। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर।